सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे उड़ीसा शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में और एनआईएस डीएलएड की वैधता को लेकर के हाई कोर्ट से बड़ी अपडेट साथियों आ चुकी है। एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईएस को नोटिस जारी हो चुका है। कोर्ट के ऑर्डर में कई सारे महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को मेंशन किया गया है, तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एनआईएस डीएलएड को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सभी साथियों को अवगत करा दें, ये आपका जो केस है स्पष्ट तौर पर किस बिहाफ से किया गया है इसको अवगत कराएंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं जो आपके केस से संबंधित हैं, आप सभी को अवगत कराएंगे केस किस परिपेक्ष से किया गया है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं 10/9/2023 की डेट आप सभी को दी गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि 20,000 जूनियर टीचर जो हैं स्पष्ट तौर पर पोस्ट को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इसलिए इंगित करा रहे हैं क्योंकि एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में ये महत्वपूर्ण जो है तथ्य यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। लिखा गया है कि 2017 से 19 सेशन में जो स्पष्ट तौर पर पास्ट इन सर्विस लिखा गया है, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है, ऑलरेडी प्रूव्ड है और ये वेल जो है एक्सपीरियंस, इनके पास बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस भी है और स्पष्ट तौर पर बात की जा रही है कि इनके पास क्वालिफाइड भी हैं और ट्रेनेड भी हैं। यानी सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने तथ्यों को रखा है। यानी एनआईएस डीएलएड की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि इस शिक्षक भर्ती में जो है एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थान मिलना चाहिए। साथियों इस केस की ड्राफ्टिंग की अगर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत ड्राफ्टिंग यहाँ पर आपके दिख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो है यहाँ पर वो सारे जजमेंट जो है स्पष्ट तौर पर मेंशन किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं केस को महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है बनाया गया। अब साथियों सुनवाई में आप सभी को अवगत करा दें, ऑर्डर आ चुका है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, ये सुनवाई जो आपकी हुई है 25 जनवरी को हुई है साथियों, यानी कल आप सभी की सुनवाई हुई है। और बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूचना निकलकर सामने आ रही है। याचिका की अगर बात करें तो आपकी 1195 आप 2024 जो आपकी WP नंबर से आपकी दिख रही है। अगर याचिकाकर्ता की बात करें तो आप सभी लोगों के लिए बता दें अंजलि जेना एंड अदर्स की याचिका है जो स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दिख रही है। बात करें आपके जस्टिस ब्रिजा प्रसन्ना आपके जो है स्पष्ट तौर पर सत्यपथी सर जो हैं स्पष्ट रूप से जस्टिस हैं, जिनके माध्यम से ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिला है। सुनवाई हुई, स्पष्ट किया गया है। 3 पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में सुनवाई हुई, तीसरे पॉइंट में इश्यू नोटिस जो है स्पष्ट तौर क्वेश्चन फॉर एडमिशन को लेकर के किया गया है। और साथ ही यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात की गई है रिट पिटीशन के लिए जो स्पष्ट तौर पर 5 एक्स्ट्रा कॉपी जो है स्पष्ट तौर पर सभी को कहीं ना कहीं 29 जनवरी तक अपोजिट पार्टीज को जो है स्पष्ट करने के लिए दी गई हैं और नोटिस जो है कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करना ये भी बात की गई है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्पष्ट तौर पर 5वें पॉइंट में लिखी गई है कि जो नोटिस है अपोजिट पार्टी नंबर 4, 5, 6 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फाइल करने के लिए 29/1/2024 की डेट दी गई है। अब अगली सुनवाई के साथियों अगर बात करें तो 3rd वीक ऑफ मार्च यानी मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी और स्पष्ट किया गया है काउंटर एफिडेविट जो है कहीं ना कहीं समय पर फाइल किया जाए, ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। और साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो केस है अमेंडमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर नोटिस की बात की गई है। तो साथियों ये सुनवाई का स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों जो नोटिस जारी की गई है तो किन किन को नोटिस जारी की गई उस पर बात करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो अपोजिट पार्टीज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पार्टी जो आपकी स्टेट ऑफ उड़ीसा की है स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। दूसरी आप देख सकते हैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम यानी OSEPA आप सभी देख सकते हैं। तीसरी पार्टी के रूप में स्टेट नोडल ऑफिसर आप सभी देख सकते हैं टीचर एजुकेशन TE स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT को भी बनाया गया है। चौथा भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट कुंद्रा, ये आपकी चौथी पार्टी और स्पष्ट तौर पर बात करें जो SCERT का कार्यालय है उसकी बात की गई है। चौथे नंबर पर जो आपकी पार्टी है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। तो साथियों यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब आप सभी समझते हैं कि MHRD को यहाँ पर जो है पहली नोटिस दी गई है। दूसरी नोटिस साथियों देख सकते हैं चेयरपर्सन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCT को 5वें नंबर यानी चौथा और 5वें पर बात करें MHRD के बाद NCT की
को। और उसके बाद साथियों बात करें छठे नंबर पर चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIS को स्पष्ट तौर पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नोटिस दी गई है, यानी जवाब मांगा गया है MHRD से, NCT से और NIS से। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी अपोजिट पार्टीज को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। तो साथियों यहाँ पर 4, 5 और 6 जो आपका स्पष्ट तौर पर ऑर्डर में मेंशन किया गया है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया, MHRD, NCT और NIS को जो है नोटिस इशू किया गया है। और साथियों बात करें ये आज का अगर बात कर लें तो 11 जनवरी को जो है स्पष्ट तौर पर ये फाइल की गई थी और रजिस्टर्स 19 जनवरी को हुई और पहली सुनवाई कल यानी 25 जनवरी को हुई है। आप सभी साथी देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अगली जो सुनवाई होगी मार्च के 3rd वीक में होगी। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको स्टेटस दिख जाएगा जो केस के परिपेक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की जो आपकी ये 20,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण केस आप सभी के सामने आ चुका है। और इस केस के परिदृश्य में अगर साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर NIS DLED के अभ्यर्थियों को ये कहते हुए मौका देने का सीधे तौर पर जो है स्पष्ट किया गया है कि ये जो है ट्रेंडेड भी हैं और इनके पास क्वालिटी भी है, कहीं ना कहीं इनको जो है ट्रेंड भी हैं और ये कहीं ना कहीं सारी जो है अहर्ताएँ पूर्ण करते हैं, फिर भी इनको क्यों मौका नहीं दिया गया है। स्पष्ट तौर पर इसके लिए जो है सबसे पहले MHRD, NCTE और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि तीसरे रूप में NIS को भी यहाँ पर पार्टी बना दिया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं साथियों बात करें अपोजिट पार्टी के रूप में एक बड़ा केस आप सभी देख रहे हैं जो स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट में गया है। साथियों जो भी स्थितियां होंगी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और महत्वपूर्ण इसलिए होंगी क्योंकि साथियों यहाँ पर ये तीनों जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार संस्थाएं दिख रही हैं। पहला आप सभी को पता है कि MHRD के निर्देश पर NCTE ने जो है स्पष्ट तौर पर मान्यता पत्र जारी किया था और NIS के माध्यम से ODL मोड से स्पष्ट तौर पर NIS DLED के कोर्स को जो है कंडक्ट किया गया था। तो ये DLED का जो कोर्स है जिसको स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने से जो है मना कर दिया कि ये 18 माह का कोर्स है। तो साथियों ये आपका आर्डर है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, इसलिए क्योंकि ये साथियों वर्तमान में देखें तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों के परिदृश्य में कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जिन राज्यों में शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं, चाहे वो असम हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे आपका स्पष्ट रूप से जो है मुंबई हो, या स्पष्ट तौर पर कई सारे जो है आप देख सकते हैं स्टेट से जो शिक्षक भर्तियां आ रही हैं स्पष्ट तौर पर NIS DLED को बाहर किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी साथियों के लिए आ चुकी है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सूचना इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्हीं जिम्मेदार संस्थाओं को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है अपोजिट पार्टी बनाया गया है जो कहीं ना कहीं कोर्स का जो है पूरा मूल ढांचा है जो उनसे जुड़ा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आशा करेंगे सभी साथियों से इस वीडियो को सभी NIS DLED के साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि सभी साथियों के मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर DLED को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर समस्याएं बनी हुई उनका निराकरण कब होगा। जो साथियों स्पष्ट कर दें ये कहीं ना कहीं केस स्पष्ट तौर पर इस केस की ड्राफ्टिंग अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में मजबूती से इस केस को रखने का प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं इस केस में जो है पहली ही सुनवाई में नोटिस इशू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं केस को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे, कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना होगी उसके साथ उपस्थित होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।